नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। दर्शकों, भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के मध्य युद्ध आरंभ हो चुका है। युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता, युद्ध से हानि ही होती है। किसी को कम हानि होती है और किसी को अधिक हानि होती है। हानि तो होती है। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, ना तो भारतवर्ष युद्ध के पक्ष में रहता है। भारत तो शांति प्रिय देश है। भारत शांति चाहता है, अमन चाहता है। भारत का सिद्धांत है कि शांति भाव के साथ रहो और अपने पड़ोसियों को भी शांति भाव के साथ रहने दो। ये भारत का मूल सिद्धांत है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का भी यही सिद्धांत है। चित्त का शांत हो जाना उत्तम स्थिति कहलाती है, मोक्ष की तरफ लेकर जाती है, परमानंद की तरफ लेकर जाती है। आनंद तो शांति में ही है, युद्ध में आनंद नहीं हो सकता। लेकिन साधकों, दर्शकों, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म युद्ध है। मैं इसे धर्म युद्ध का नाम दे रहा क्योंकि धर्म का नाम लेकर हत्या की जा रही है। किस धर्म से हो, सनातन से हो, हिंदू हो, तो आपकी हत्या की जा रही है। ये कहां तक सत्य है? शाश्वत धर्म केवल सनातन है। धर्म केवल सनातन ही है। सनातन भी धर्म है ऐसा नहीं, सनातन ही धर्म है। जो शाश्वत विशुद्ध धर्म का पालना कर रहा है, आप उसकी हत्या कर रहे हो तो इसे धर्म युद्ध ही कहा जाएगा ना। इस प्रकार के उपद्रवी जो राष्ट्र हैं, उनको जवाब किस प्रकार दिया जाना चाहिए? जैसा जवाब हमारी भारतीय सेना के द्वारा मोदी, योगी और अन्य सभी दलों के द्वारा दिया जा रहा है। ये धर्म युद्ध है। सबको इसका भागीदार बनना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। जो हमारे सेना के सदस्य हैं, जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर पूरे देश को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। ये राष्ट्रभक्ति है। भारत हमारी माँ है ना। हम तो भारत को माँ कहते हैं, हमारी माँ है, क्योंकि यहाँ हमारा जन्म होता है, यहीं हमारा भरण पोषण होता है और यहीं हम प्राणों का त्याग करते हैं। माँ अम्बा जगदम्बा ही तो भारत माता है। क्या भेद है? कोई भेद ही नहीं है। तो हम सबका दायित्व है कि हम भी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करें। आपका अगर अब धन धान्य से भरपूर है तो धन से देश की रक्षा करें। अब धन नहीं दे सकते, अब सेना में भी नहीं है, तो आपका भी तो कुछ ना कुछ दायित्व है ना। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जब उसे युद्ध से कोई नष्ट करना चाहता है, कोई हानि पहुंचाना चाहता है, तो प्रत्येक जीव का दायित्व बनता है। देश काल में रहने वाला प्रत्येक जीव अपने प्राणों को हथेली पर लेकर अपने राष्ट्र को सुरक्षित बनाने का प्रयास करे, यह उसका दायित्व होता है। तो महाराज हम क्या करें? दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको यही सब समझाने वाले हैं कि आपका क्या दायित्व है। तत्व से समझने का प्रयास करते हैं, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। साधकों, द्वार, दरवाजा या सीमा, वो चाहे हमारे घर की सीमा हो, हमारे गांव की सीमा हो, हमारे प्रदेश की सीमा हो, या वो सीमा हमारे राष्ट्र की हो, हमारे देश की हो, उसका द्वारपाल, उसकी रक्षा करने वाला जो देव है, वह काल भैरव है। कौन है? काल भैरव। आपके घर की सीमा की रक्षा भी काल भैरव करता है और हमारे राष्ट्र की रक्षा भी काल भैरव करता है। हमें लगता है कि हमारी सेना युद्ध कर रही है, लेकिन उस सेना के भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, यह सनातन की शक्ति है, यह काल भैरव की शक्ति है,
ये वीर बजरंगी हनुमान जी की शक्ति है, ये शंकर जी की शक्ति है। तो हमारा दायित्व है कि जब भी आपको समय मिले तो आपको काल भैरव की आराधना करनी है, अपनी सीमा, हमारे अपने राष्ट्र के निमित्त और अपने सेना में जो भर्ती जो नौजवान हैं उनके निमित्त हम सबको काल भैरव का यजन करना है। हो सके तो 27 बार या 54 बार या 108 बार प्रतिदिन ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है, अपने राष्ट्र के निमित्त, भारतवर्ष के निमित्त और फौजियों के निमित्त जो अपनी जान को हथेली पर रखकर हमें सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि हमारे राष्ट्र को बल मिले, हमारे फौजी भाइयों को बल मिले, उनको प्रोत्साहन मिले और वह देश की रक्षा बढ़ चढ़कर कर सके। ओम काल भैरवाय नमः। और जो इस युद्ध में भाग ले रहे नौजवान फौजी वीर हैं, उनकी लंबी आयु के लिए हमें महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। 11 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार, जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति शंकर जी का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मां अमृतात। ऐसा करने से जो युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं वह शत्रु का बार, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे वापस। ये जिम्मेदारी आप शंकर जी को दे रहे हो, काल भैरव जी को दे रहे हो, तो घर बैठे बैठे कुछ तो करिए ना, अपना योगदान तो करें, अवश्य करें। आप शंकर के भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हनुमान जी का ध्यान करें, आराधना करें अपनी सेना के निमित्त, अपने राष्ट्र के निमित्त, कि हमारे राष्ट्र की रक्षा करना, हमारी सेना की रक्षा करना। महादेव, महावीर हनुमान आप ही तो हो। दिखाई हमें कुछ और दे रहा है, लेकिन भीतर आप ही तत्व रूप से यह युद्ध कर रहे हो, ये धर्म युद्ध करवा रहे हो या कर रहे हो। सनातन हमेशा विजयी रहेगा, ये तो मूल सिद्धांत है। सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाले की कभी हानि नहीं हो सकती, कभी वह नष्ट नहीं हो सकता, उसका पतन नहीं हो सकता। भारत कभी युद्ध का आरंभ नहीं करता, ना तो किया आज तक, लेकिन बदला तो लेना ही पड़ेगा। हमारे मासूम देशवासियों को यूं ही मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्रत्युत्तर तो देना बनता है ना। कब तक चुप बैठे रहेंगे। ये धर्म युद्ध है, कोई मारा जाएगा, कोई मार रहा है, ये तो होगा ही। हम सबको अपनी आहुति इस युद्ध में अवश्य डालनी चाहिए। जैसे हमने बताया, अपनी सेना, अपने राष्ट्र के निमित्त इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें प्रतिदिन कि राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, उपद्रव का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। जो धर्म का पक्ष रखने वाले हैं ना, उनकी तो जय होगी। हम तो उद्घोष करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, धर्म का क्या हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म कौन कर रहा है? जो हत्या करता है वो अधर्मी है। पाकिस्तान इस समय अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए उसका अंत अवश्य होगा, उसका पतन अवश्य होगा, क्योंकि ये मूल सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो अधर्म के मार्ग का अनुसरण करता है उसका नाश अवश्य होता है, और पाकिस्तान का नाश निश्चित है, जो अब से आरंभ हो चुका है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।